वेलकम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट फ्रॉम ईजी एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको शॉक करने वाले हैं, आपको एक झटका देने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के सब्जेक्ट और हिंदी के कर्ता की। ये बताया जाता है कि जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो हिंदी का कर्ता है। अगर हम आपसे कहें कि जी इंग्लिश का सब्जेक्ट हिंदी का कर्ता नहीं है तो आप कैसा महसूस करेंगे? हाँ, मैं समझ सकता हूँ, आपको बड़ा अजीब महसूस हो रहा होगा। हमारी सारी एजुकेशन में हमको यही बताया गया है, यही पढ़ाया गया है कि इंग्लिश का सब्जेक्ट का मतलब है हिंदी का कर्ता। मेरे को भी यही पढ़ाया गया था, लेकिन जल्दी ही जैसे मैंने इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश की, आई स्टार्टेड गेटिंग डाउट्स। मेरे को डाउट्स आने लगे। आप कहेंगे क्यों? तो आप खुद ही देख लीजिए। कर्ता का मतलब है काम करने वाला, यानी अगर हम बोलें सेंटेंस में कि कर्ता कौन, जो सेंटेंस के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को आप देखिए। पहला सेंटेंस है राम फुटबॉल खेलता है, राम प्लेज फुटबॉल। दूसरा सेंटेंस, राम अयोध्या के राजा थे, राम वॉज अ किंग ऑफ अयोध्या। मनोज के पास एक घोड़ा है, मनोज हैज ए हॉर्स। जंगल में शेर है, देयर इज ए लॉयन इन दी जंगल। अब हम ये तो जानते ही हैं कि इंग्लिश के हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। राम प्लेज फुटबॉल के अंदर राम सब्जेक्ट है। राम वॉज ए किंग ऑफ अयोध्या, इसके अंदर भी राम सब्जेक्ट है। मनोज के पास एक घोड़ा है, इसके में मनोज सब्जेक्ट है। जंगल में शेर है, यहाँ पर देयर सब्जेक्ट है जो रिलेटिव प्रोनाउन है जंगल के लिए। लेकिन फ्रेंड, अगर हम इस थ्योरी को कि सब्जेक्ट का मतलब करता है, जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, इसको अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो अब हम देखें इन सेंटेंसेस के अंदर कि क्या हर सब्जेक्ट करता है यानी काम कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, पहले में राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, में राम करता है यानी राम काम कर रहा है। बिल्कुल सब्जेक्ट का मतलब करता, फिट बैठ गया। दूसरे सेंटेंस में राम अयोध्या के राजा थे, यहाँ पर भी राम सब्जेक्ट है, लेकिन क्या राम काम कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर? यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा। इस सेंटेंस में तो कोई काम ही नहीं हो रहा, बस एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि राम कौन थे। दूसरा सेंटेंस है मनोज के पास एक घोड़ा है, तो यहाँ मनोज ना हमारा सब्जेक्ट था, तो क्या यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है? नहीं, यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा, बस मनोज का पोजीशन बताया जा रहा है कि मनोज के पास कुछ है। तीसरा, जंगल में शेर है, देयर इज ए लॉयन इन दी जंगल, तो इस सब्जेक्ट में देयर रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और वो जंगल के लिए आया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा, तो सब्जेक्ट कैसे काम कर सकता है? तो हम अगर पीछे मुड़ के देखें तो केवल एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट काम करता हुआ हमें नज़र आता है, काम कर रहा है सब्जेक्ट, और बाकी 3 सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा। यहाँ भी काम नहीं कर रहा, यहाँ भी काम नहीं कर रहा। अब आप वॉइसेस के अंदर देखिए। राम प्लेज फुटबॉल, ये एक्टिव वॉइस है, इसमें राम फुटबॉल खेलता है, राम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो राम करता है। ओके, जैसे ही इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, अब सब्जेक्ट चेंज हो गया, फुटबॉल सब्जेक्ट आ गया, लेकिन फुटबॉल तो कोई काम नहीं करता। फुटबॉल के ऊपर तो काम किया जाता है, किया जा रहा है, किया गया है, और वो अभी भी काम करने वाला राम ही है, तो राम तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारी जो थ्योरी है सब्जेक्ट का मतलब करता, वो फेल हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब ये पता चल गया हमें पूरा देखने के बाद में कि भाई सब्जेक्ट का मतलब करता तो पूरी तरह से सही नहीं है, अब फिर सब्जेक्ट क्या है? तो फिर सब्जेक्ट क्या है एक्चुअली, अगर आप ध्यान दें सेंटेंसेस के अंदर, तो जिसके बारे में बात कही जाती है,
जिस सेंटेंस के अंदर जिस नाउन के ऊपर, जिस पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं, अटेंशन लाना चाहते हैं, लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। इंग्लिश के अंदर वो काम करता हुआ भी हो सकता है, यानी वो करता भी हो सकता है, और उसका पोजीशन भी बताया जा रहा हो सकता है, उसके बारे में बात की जा रही है कि उसके पास ये चीज़ है, या उसकी कोई क्वालिटी भी बताई जा रही हो सकती है कि वो कैसा है, वो कौन है, या फिर वहाँ क्या हो रहा है ये बताया जा सकता है। अगर कोई सब्जेक्ट प्लेस सब्जेक्ट बन जाता है, यानी सब्जेक्ट की जगह हमारे पास प्लेस आ सकती है, पर्सन आ सकता है और थिंग्स आ सकती हैं। और क्योंकि हम सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान लाना चाहते हैं, इसीलिए उसे सेंटेंस में सबसे पहले रखा जाता है, सेंटेंस उसी से शुरू होता है। तो बेसिकली सब्जेक्ट हमारा एक्चुअली जिसके ऊपर अटेंशन हमें देनी है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ अटेंशन, जिसको हम लोगों के ध्यान में लेके आना चाहते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं जो वो काम करता है, उसकी किसी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, उसके किसी पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि उसके पास ये चीज़ है, उसकी स्टेट या कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि उसकी ये हालत है या वो ऐसा है। वो ही सब्जेक्ट होता है इंग्लिश के हिसाब से। एक्चुअली हम सब्जेक्ट का मतलब करता है को बताते समय ये भूल जाते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, और वो दुनिया के दो डिफरेंट यानी मुख्तलिफ इलाकों में डेवलप हुई हैं, विकसित हुई हैं। तो उनके अंदर सिमिलरिटीज़ तो हो सकती हैं, उनके अंदर समानता तो हो सकती हैं, बट उनके अंदर इक्वल स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते, कंपेटेबल मतलब मैचिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते। हमारे टीचिंग मेथड्स में ये बात इंग्लिश की ही नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स में और इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स के, हमारे टीचिंग मेथड्स में इस तरह की बहुत सारी अनोमलीज हैं, बहुत सारी विसंगति हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ और विसंगतियों को आपके लिए कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू।